एपिसोड की शुरुआत होती है अबीरा के एक इमोशनल मोमेंट के साथ। जब अबीरा पोद्दार हाउस के अपने पुराने रूम में आती है तो वो क्लियरली इमोशनल हो जाती है। हर चीज उसे पास्ट की याद दिलाती है, लेकिन अब भी वो सारी चीजें सेम ही है। वो रियलाइज करती है कि घर तो वही है, लेकिन अब वैसा अपनापन नहीं है। ये सीन बहुत सिंपल है लेकिन डीपली इमोशनल है, क्योंकि यहाँ अबीरा को इंटरनल पेन साफ दिखाई देता है। वो पुरानी बातों को याद करके इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान का इमोशनल ब्रेकडाउन और इंटेंस हो जाता है। माधव उसे बताता है कि वो भी उसी रूम में सोने वाला है, क्योंकि वो भी विद्या के साथ नहीं रह सकता। अरमान माधव से बात करता है और अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि उसे सबसे ज्यादा हर्ट इस बात से है कि उसकी माँ विद्या ने इतने सालों तक उससे सच छुपाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे ये भी फील होता है कि मायरा को उसके खिलाफ और अभीरा के खिलाफ इन्फ्लुएंस किया गया। अरमान के लिए सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि उसकी पूरी लाइफ का ट्रस्ट टूट जाना है। उसका एक्सप्रेशन और टोन से साफ समझ में आ रहा है कि वो अंदर से कितना ज्यादा टूटा हुआ है। साथ ही उसे ये भी दुख है कि विद्या भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। माधव भी अरमान को अपना दर्द बाहर निकालने को कहता है। अभीरा भी इधर उसी दर्द से गुजर रही है, लेकिन ये सब काजल से नहीं देखा जा रहा है और वो अभीरा के पास आके उसे संभालने की कोशिश करती है। वो फिर से अभीरा से माफी मांगते हुए कहती है कि उसके गलतियों का उसे पछतावा है और उसके वक्त रहते अगर सब कुछ बता दिया होता तो सब कुछ आज ऐसा ना होता जैसा हो रहा है। इधर माधव भी अरमान को समझाता है कि जो हो गया उसके बारे में सोचना क्या, उससे आगे बढ़ना चाहिए। उसे अपने और मायरा और अभीरा के बारे में सोचना चाहिए। उसे अभीरा और अपने बीच सब कुछ ठीक करना होगा, लेकिन अरमान ये बात इग्नोर करके लेट जाता है। काजल भी अभीरा के सामने गिड़गिड़ाती है तो वो भी लाइट ऑफ करके सो जाती है। इधर तान्या की नजर फूफा और कृष पे जाती है, जो कि कुछ कर रहे थे। वो चुपके से अंदर जाता है तो तान्या उसे पूछती है कि वो कहाँ से आ रहा और ये चाबी कहाँ की है। तान्या को डाउट है कि वो फिर से कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। कृष बोलता है कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, पर वो उसे उसका साथ देने के लिए कहता है। अगली सुबह अभीरा मायरा को अपने बगल में सोता हुआ देखकर खुश हो जाती है। तभी मुक्ति वहां आ जाती है और वो मायरा को उठाती है तो अभीरा उसे भी खींच के अपने पास बुला लेती है। अरमान भी वापस आ रहा होता है तो दिशा उसे नारियल पानी देती है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है। दिशा को लगता है कि वो उससे नाराज है, बट आर्यन बताता है कि वो विद्या से नाराज है और वो अभी भी यही सब सोच रहा है। आर्यन बताता है कि अरमान विद्या की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। इधर मायरा और मुक्ति अभीरा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, लेकिन सिलेंडर खत्म हो जाने की वजह से गैस ऑन ही नहीं हो रही। मुक्ति अभीरा को सिलेंडर चेंज करने के लिए कहती है तो वो मायरा को मना कर देती है, क्योंकि उनका सरप्राइज रिवील हो जाएगा। वो लोग सोचते हैं कि अब ब्रेकफास्ट कैसे बने। तभी मुक्ति अरमान के लिए पूछती है तो वो उपमा नहीं खाता, ये बात मायरा बताती है। अरमान को उपमा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुक्ति अरमान की पसंद का कुछ बनाने के लिए कहती है तो मायरा कहती है कि किसी और दिन बना लेंगे। मुक्ति मायरा को समझाती है कि वो अरमान को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अभीरा और अरमान अलग अलग लोग हैं तो उनकी सोच भी अलग ही होगी। मुक्ति ये भी समझाती है कि अरमान ने मायरा के केस के लिए बहुत कुछ किया है, बट अभी वो विद्या का सच जानने के बाद ऑलरेडी बहुत शॉक में है। मायरा को इतना दुख है कि उसने 8 साल पहले अपनी माँ पे ट्रस्ट नहीं किया और अरमान को इतना दुख है कि उसने 8 साल तक अपनी माँ पर इतना भरोसा किया। वो मायरा को समझाती है कि इस वक्त अरमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे उसके साथ रहना चाहिए। ये सब चल ही रहा था कि वहां तान्या आ गई तो मायरा और मुक्ति उसे सिलेंडर के लिए कहती हैं, बट सिलेंडर ना होने की वजह से उन्हें इंडक्शन में काम करने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ इंडक्शन में किसी को काम करना आता ही नहीं है। इधर अरमान वॉक से आके अपने कपड़े उतारने लगता है तो अभीरा पीछे से बुलाती है, लेकिन वो सुनता नहीं, क्योंकि उसके कान में ऑलरेडी ईयरबड्स हैं। वो फिर अभीरा को देखकर चौंक जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ यहाँ इंडक्शन में कोई खाना नहीं बना पा रहा है तो विद्या वहां हेल्प के लिए आ जाती है। तभी मायरा उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। विद्या उसे कहती है कि अरमान तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, पर कम से कम मायरा तो उससे बात कर ले। तभी वहां मनीषा आ जाती है और दिशा भी साथ में है। और मनीषा हेल्प करने के लिए आगे आती है। इधर अरमान दादी सा के पास जाता है और वो उनसे सॉरी बोलता है कि उसने विद्या को घर से बाहर निकाला, बट अरमान उसे अंदर लेकर आ गया। तो दादी सा उसे टॉफी देती हुए शाबाशी देती हैं, क्योंकि दादी सा का मानना है कि गिल्ट विद्या को होना चाहिए। अरमान ने तो अपने अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया है, लेकिन अरमान कहता है कि उसे अभी भी बेचैनी है। तो दादी सा कहती हैं कि अरमान का सुख और चैन तो अभीरा है। अरमान अभीरा के सामने बहुत शर्मिंदा है, वो उससे अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा। अरमान कहता है कि अभीरा अपने काम की वजह से बहुत ऊपर जा चुकी है और वो बहुत नीचे। तो दादी सा कहती है कि प्यार में जमीन आसमान एक करना तो आशिकों का पुराना रिवाज है।
अरमान को नहीं लगता कि अब वो अभीरा के पास वापस जा पाएगा, क्योंकि अभीरा को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसे मायरा मिल गई है तो वो खुश है, लेकिन दादी साहब का कहना है कि अभीरा चाहती है कि अरमान उसकी लाइफ में आए, और उसने ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा, पर कुछ होने के बाद भी वो इनिशिएटिव नहीं लेगी। इसी बीच मनोज और अभीरा आके बताते हैं कि मित्तल साजिश करके अरमान को ही पोद्दार फर्म से बाहर निकलवाने वाला है, जिसके बाद अरमान तुरंत बोर्ड मीटिंग बुलाता है। अभीरा और अरमान अकेले होते हैं तो दादिशा बार बार इशारे करके अरमान को माफी मांगने के लिए बोलती है। अरमान भी बहुत हिम्मत करके अभीरा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मुक्ति और मायरा वहाँ ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है, जहाँ वो अभीरा को और अरमान को उनकी पसंद का नाश्ता कराने वाली है। अभीरा को मायरा और मुक्ति ब्रेकफास्ट कराती हैं। अरमान को ये देखकर बुरा लगता है कि उसका और अभीरा का फासला अभी भी दूर का ही है। तो क्या अरमान और अभीरा का ये फासला अब दूर हो पाएगा, और क्या होगी मित्तल की अगली चाल?